वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के हंगामे के दरमियान आई इत्मीनान बख्श रिपोर्ट। ओमिक्रॉन बेशक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट, लेकिन पिछले डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने किया बड़ा दावा। कहा, फाइजर की गोली कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी असरदार। 2250 अफराद पर किया गया टेस्ट। ज्यादा खतरे वाले बालिगों की अमवात में तकरीबन 90% की ला सकती है कमी। हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया का ऐलान, इसराइल के खिलाफ इंतफाजा का आतिशफिशा नहीं रुकने वाला। कौमी इत्तेहाद को बताया वाजिब शरई। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के बाद ही हमारी तलवारें म्यान में जाएंगी वापस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसानों को कुचलने के मामले में पीएम मोदी के मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग हुई तेज। राहुल गांधी ने कहा, मनसूबाबंद साजिश की रिपोर्ट आने के बाद मिनिस्टर अजय मिश्रा को बर्खास्त करने में देरी न करे मोदी। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी से मिनिस्टर अजय मिश्रा को हटाने की पुरजोर मांग की। कहा, लखीमपुर वाक़े के मुलजिम के वालिद मिनिस्टर अजय मिश्रा को फौरी हटा दिया जाना वक्त और इंसाफ का है तकाजा। और मोदी सरकार के झुक जाने और तीनों ही मुतनाज़ कवानीन को वापस लेने के बाद किसानों ने खाली कर दिए बॉर्डर्स। किसान लीडर राकेश टिकैत का किया जा रहा है वालेहाना इस्तकबाल। काफिले पर बरसाए गए फूल। और पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वबा के असर से पूरी दुनिया अभी उभर ही रही थी कि इसके नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया गया। ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने ओमिक्रॉन को एक इफ़रियत यानी ऐसे हैबतनाक शैतान के तौर पर पेश कर दिया, जिससे लोग जहनी तनाव का शिकार हो गए और अब भी हो रहे हैं। इन तमाम खबरों से अलग एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन बेशक तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन ये इतना मोहलिक नहीं है जितना कि इसके फैलने से पहले अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे। इस वेरिएंट की इब्तिदा जनूबी अफ्रीका से हुई है। वहाँ इस सिलसिले में इकट्ठा किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक ये कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले में कम शिद्दत की बीमारी का सबब बनता है। अगरचे कल मंगल को जारी करदा नताइज इब्तिदाई नोयत के हैं और इन पर नज़रसानी नहीं की गई है, लेकिन इनसे ये जाहिर होता है कि ओमिक्रॉन ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा आसानी से एक से दूसरे फर्द को मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से बचाव के खिलाफ फाइजर वैक्सीन अस्पताल जाने का खतरा 70% तक कम कर देती है। जनूबी अफ्रीका में अगरचे ओमिक्रॉन में मुब्तला होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन अस्पताल में दाखिले की शरह में इजाफा देखने में नहीं आया। साइंसदानों का कहना है कि इससे यह जाहिर होता है कि मर्ज की शिद्दत के लिहाज से ओमिक्रॉन इससे पहले के वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले में कम खतरनाक है। अमेरिका की दवासाज फर्म फाइजर ने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 की गोली ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ मौसर साबित नजर आती है। कंपनी ने यह बताया है कि उसने 2250 अफराद पर इस टैबलेट का टेस्ट किया है। इस मुतालिक के मुकम्मल नताइज ने वायरस के खिलाफ गोली के उम्मीद अफजा इब्तिदाई नताइज की तस्दीक कर दी है। अगर इस दवा को कोविड-19 की इब्तिदाई अलामत के फ़ौरन बाद लिया जाए तो ज़्यादा खतरे वाले बालिगों की अमवात में तकरीबन 89% कमी हो सकती है। कंपनी ने ऐलान किया है कि लेबॉरेटरी की अलग जांच से पता चलता है कि दवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ अपनी ताकत बरकरार रखे हुए है। बहुत से माहिरीन ने भी इसी बात की पेशगोई की थी। फाइजर ने इसी एंटीवायरल दवा को इंसानी साख्ता प्रोटीन के वर्जन के खिलाफ आजमाया है। इसी प्रोटीन को ओमिक्रॉन वायरस खुद को दोबारा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। फ़लस्तीन की तंजीम और गजा की हुक्मरां जमात हमास के सीनियर ओहदेदार इस्माइल हानिया ने कौमी इत्तेहाद को वाजिब शरई बताते हुए कहा है कि मकबूजा वेस्ट बैंक में इंतफाजा का आतिशफिशा रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अवाम और इस्तिकामती ग्रोहों के दरमियान इत्तेहाद से ही इसराइल और उसके मुखालिफ फ़लस्तीन मनसूबों के खिलाफ डटा जा सकता है।
इस्माइल हानिया ने कहा है कि मकबूजा कुद्स सिहूनी दुश्मन के खिलाफ हमास की लड़ाई का असल मरकज़ होगा। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा इस्माइल हानिया ने हमास के कायम होने की 34वीं सालगिरह की मुनासिबत से अपनी स्पीच में कहा कि हम इस तहरीक के आगाज़ के 34 बरसों बाद भी कौम के हुकूक़ को वापस दिलाने और अपने उसूलों पर कायम है। इस्माइल हानिया ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा समेत इस्लामी मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए फ़लस्तीनी अवाम शहादत पेश करने के लिए आमादा है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम को ताकीद भी की कि कुद्स और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के साथ ही हमारी शमशीरें म्यान में वापस जाएंगी और यह इस्तिक़ामती महाज का वादा है, चाहे इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े। उधर काबिज़ इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अलग अलग इलाक़ों में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी मुहिम शुरू की, जिसके दौरान उन्होंने बर्जियत यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया और इस्लामी ब्लॉक के सामान और बैनर्स को जब्त कर लिया गया। रमल्ला में काबिज़ फ़ौज ने शहर के मगरब में वाक़ गाँव पर हमला करते हुए 41 साला मोहम्मद तीसीर जहरान और 32 साला ज़ख्मी नदाल इब्राहिम अता को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने रमल्ला में हमास के रहनुमा हुसैन अबू कोवेक को अवफर जेल में पूछताछ के लिए तलब किया है। काबिज़ फोर्सेस ने बैरज़ैत यूनिवर्सिटी कैंपस पर भी धावा बोला है। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पर हमला किया गया, यूनिवर्सिटी के सामान से छेड़छाड़ की गई और इस्लामी ब्लॉक के होल्डिंग्स और बैनर्स जब्त कर लिए गए। यूनिवर्सिटी ने इसराइली फ़ौज की इस मुजरिमाना मदाखलत की मजम्मत की और इसे तमाम उसूलों और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार दिया। هوينا طشطش هوينا هوينا طشطش هوينا هوينا عيني هوينا هوينا तालिबान की जानिब से सीज़ किए गए फंड्स को रिलीज़ करने की अपील पर अमेरिका ने कहा है कि फौरी तौर पर $10 अरब की रकम तालिबान को जारी करने का कोई फौरी इक़दाम ज़ेर गौर नहीं है। इस रकम को 15 अगस्त को तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद सीज़ कर दिया गया था। मामूल की रोज़ाना ब्रीफिंग के दौरान प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बताया कि इन असासों तक रसाई ना मिलने की कई एक वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि यह एक पेचीदा मामला है और ये कि इंतज़ामिया बहुत बारीक के साथ और इत्तेहादियों और शराकतदारों से राब्ते में रहकर उसका जायजा लेती रहती है। बता दें कि अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने एक इंटरव्यू में अमेरिका और दीगर ममालिक से मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान के सीज़ किए गए अरबों डॉलर जारी किए जाएं। अमेरिकी वज़ारत जंग ने अफ़गानिस्तान में 10 अफ़गान शहरियों में जुमला 7 बच्चों का कत्लेआम करने वाले किसी भी अमेरिकी फ़ौजी अहलकार के ख़िलाफ़ कोई सज़ा की कार्रवाई न करने का फ़ैसला किया है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर जंग ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में 29 अगस्त के हमले के सिलसिले में किसी भी फ़ौजी अहलकार के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही किसी को सज़ा मिलेगी। अमेरिकी एयरफोर्स के तफ्तीशी उमूर के ओहदेदार जनरल सामी ने, जो इस सानहे की तहक़ीक़ात पर निगरानकार थे, नवंबर के महीने में दावा किया था कि इस हमले से जंगी क़वानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। अलबत्ता कुछ शवाहिद इस बात के मिले हैं कि कमांडरों से इस हमले के सिलसिले में कुछ गलतियाँ हुई हैं। इस फ़ौजी कमांडर का कहना था कि अगर इस वक्त की सूरत हाल को दरकिनार किया जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि फ़ौजियों पर काफ़ी दबाव रहा है, इसलिए इस किस्म की गलतियों पर तवज्जो नहीं दी जा सकती। अफ्रीकी मुल्क हैटी में तेल ले जाने वाले टैंकर में धमाके के बाद महलूकीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक इस वाक़े में अब तक 60 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैटी के शुमाली शहर केप हेटन में मोटरसाइकिल टैक्सी को बचाने की कोशिश में एक टैंकर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर उलट गया, जिसकी वजह से तेल टैंकर से बाहर गिरना शुरू हुआ।
टैंकर से बाहर गिरने वाले तेल को लूटने के लिए मुकामी अफराद वहां जमा हुए ही थे कि इसी दौरान धमाका हो गया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक धमाके से अतराफ के 20 घरों में आग लग गई, जिसकी वजह से घरों में मौजूद लोग भी मुतासर हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में हलाकतों पर हैटी में 3 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। आगे देखेंगे नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क बताए जाने के बाद से उनकी खूब तारीफें हो रही हैं, तो वहीं इस नए नारे ने बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है। अब कांग्रेस इस नारे को कैश करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की आरती करते हुए एक फ़ोटो शेयर की है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस फोटो में जहां पीएम मोदी हमेशा की तरह आरती करते हुए कैमरे की तरफ पोज देते नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज किया है। वैसे पीएम मोदी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। बहरहाल कांग्रेस ने इस फोटो के साथ लिखा है कि हिंदू और हिंदुत्ववाद में जो फर्क है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कुछ हिंदुत्ववादियों के लिए आस्था से ज्यादा जरूरी कैमरा है, आप खुद देख और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें हलाक करने के मामले में सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा पर मंसूबाबंद साजिश के तहत इस वाक़े को अंजाम देने का इल्ज़ाम लगा है। इसी को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद आज पार्लियामेंट में हुकूमत को अपोजिशन जमातों के सख्त तेवर का सामना करना पड़ा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज सुबह एसआईटी रिपोर्ट पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस भी दिया। राहुल गांधी ने अपनी नोटिस में कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी को मोदी काबीना से बर्खास्त किया जाना चाहिए और मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाना यकीनी करना चाहिए। हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा के दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए लखीमपुर वाक़े के मुलजिम आशीष मिश्रा के वालिद सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा को फौरी बर्खास्त करने की मांग की। और आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री और उन पर सब पे सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी से पुरजोर मांग की है कि वो अपनी कैबिनेट से मिनिस्टर अजय मिश्रा को हटा दें। ये वक्त और इंसाफ का तकाजा है। ये तो पहले दिन से ये हकीकत सब पर यहाँ थी कि बगैर प्री प्लान तरीके से, बगैर प्लानिंग से उस तरह की हत्या कोई नहीं कर सकता था। और पहले दिन से ही मंत्री जी और उनके बेटे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट में इन पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सच्चाई बयान करना पड़ा। तो वो सच्चाई को बयान कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो फौरन अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को हटाएं, क्योंकि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंसाफ का तकाजा है कि जब तक एक एक्यूज के वालिद कैबिनेट में रहेंगे इंसाफ कहाँ होगा।
ये तो इंसाफ का मजाक हो रहा है, इंसाफ का खत्म हो रहा है अगर उनको कैबिनेट से नहीं हटाया जाए। अरे राजनीति छोड़िए, वो तो धमकी दिए थे ना, उस वाक़े से चंद दिन पहले तो वो तो धमकी दिए कि सुधर जाओ वरना हम तुमको सुधार देंगे। तो अब जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ये कह रहा है तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंसाफ का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री इनको फौरन अपनी कैबिनेट से हटाएं, तभी इंसाफ मिलेगा उन मरने वाले परिवारों को। हम अपनी पार्टी की तरफ जरूर इस पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे। किसानों की जद्दोजहद के आगे मोदी सरकार के झुक जाने और फिर तीनों ही मुतनाज़ ज़रई क़वानीन को वापस लेने के बाद मुल्क भर में किसानों की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद को याद किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के साथ इत्तेफाक हो जाने के बाद अब किसान दिल्ली की सरहदों पर से वापस अपने घर लौटने लगे हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान और किसान लीडर राकेश टिकैत की क़यादत में सभी किसानों ने आज बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कर दिया है। राकेश टिकैत का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। किसानों ने राकेश टिकैत के काफिले पर फूल बरसाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए पंजाब को शहीदों की ज़मीन करार दिया। साथ ही उन्होंने शहीदों की याद में जालंधर में तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया है। आज अभी जालंधर जा रहे हैं और जालंधर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मेरी सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हों। पंजाब शहीदों की धरती है और पंजाब ने बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए। उन सब की याद में तिरंगा यात्रा निकलेगी देशभक्ति के लिए। पंजाब ने आतंकवाद का दौर भी देखा। कोई भी पंजाबी नहीं चाहता कि ऐसा दौर दोबारा आए। सब लोगों ने बहुत मुसीबतें सही। तो पंजाब की अमन शांति के लिए, चैन के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सब लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। इंडियन एयरफोर्स ने बुध को जानकारी दी है कि फिजाया के चॉपर क्रैश में जख्मी होने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में देहांत हो गया है। इस वाक़े में वो आखिरी जिंदा बच जाने वाले शख्स थे। एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट के मुताबिक कैप्टन वरुण सिंह ने आज सुबह आखिरी सांस ली। वो 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल अगस्त में बहादुरी का अवार्ड दिया गया था।
पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर देने वाले क्रूज ड्रग केस में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। खबर है कि आर्यन खान को अब हर जुमा के दिन एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगाना होगा। इस केस की समाअत के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जब भी दिल्ली एसआईटी समन करेगी तब आर्यन को हाजिर होना होगा। बता दें कि आर्यन खान ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर जमानत की शर्तों में तरमीम करने की मांग की थी। आर्यन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ड्रग ऑन क्रूज मामले में जमानत की शर्त के तहत ड्रग मुखालिफ एजेंसी के ऑफिस की हफ्तावारी हाजिरी मशरूत तौर पर बदलने की दरख्वास्त की थी। पोर्नोग्राफी केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन की राहत देते हुए 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल नवंबर में पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अबूरी जमानत की दरख्वास्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरख्वास्त खारिज करते हुए जस्टिस नितिन सांबरे ने मुलजमीन को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुंद्रा के साथ 6 दीगर लोगों की भी अबूरी जमानत दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जिनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के हंगामे के दरमियान आई इत्मीनान बख्श रिपोर्ट। ओमिक्रॉन बेशक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट, लेकिन पिछले डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने किया बड़ा दावा। कहा फाइजर की गोली कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी असरदार। 2250 अफराद पर किया गया टेस्ट। ज्यादा खतरे वाले बालिगों की अमवात में तकरीबन 90% की ला सकती है कमी। हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया का ऐलान। इसराइल के खिलाफ इंतफाजा का आतिशफिशा नहीं रुकने वाला। कौमी इत्तेहाद को बताया वाजिब शरई। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के बाद ही हमारी तलवारें म्यान में जाएंगी वापस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसानों को कुचलने के मामले में पीएम मोदी के मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग हुई तेज। राहुल गांधी ने कहा मनसूबाबंद साजिश की रिपोर्ट आने के बाद मिनिस्टर अजय मिश्रा को बर्खास्त करने में देरी न करे मोदी। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी से मिनिस्टर अजय मिश्रा को हटाने की पुरजोर मांग की। कहा लखीमपुर वाक़े के मुलजिम के वालिद मिनिस्टर अजय मिश्रा को फौरी हटा दिया जाना वक्त और इंसाफ का है तकाजा। और मोदी सरकार के झुक जाने और तीनों ही मुतनाज़ क़वानीन को वापस लेने के बाद किसानों ने खाली कर दिए बॉर्डर्स। किसान लीडर राकेश टिकैत का किया जा रहा है वालेहाना इस्तकबाल। काफिले पर बरसाए गए फूल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए BBN चैनल।